दोस्तों आज मैं आपको असेंबली कंपोनेंट्स को निकालना और लगाना सिखाऊंगा, साथ ही जंपर करने का तरीका भी बताऊंगा। काफ़ी बार मुझे इस सब्जेक्ट पर बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि सर इस फील्ड पे हम नए हैं और हमें जंपर करने का तरीका नहीं पता है, जंपर किसे कहते हैं, और छोटे छोटे असेंबली कंपोनेंट्स को जब हम निकालते हैं तो वो निकल नहीं पाता, प्रिंट उखड़ जाता है। इस टाइप से बहुत सारी कमेंट आए दिन हमें आती रहती हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सीख सकते हैं, या फिर आप एक नए मैकेनिक हैं तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज एक बार मैं फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, उससे हमारे चैनल के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। साथ ही इस वीडियो को एंड करने के बाद एक कमेंट ज़रूर दे देना, मैं सभी की कमेंट्स हमेशा रीड करता रहता हूँ। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। असेंबली कंपोनेंट्स को निकालने और लगाने के लिए अलग अलग टाइप के सोल्डरिंग आयरन आते हैं। मैं बात करूँ अगर प्रोफेशनल बंदों की, तो जो प्रोफेशनल होते हो तो किसी भी सोल्डरिंग आयरन से निकाल के लगा भी सकते हैं, लेकिन अब जो नए बंदे होते हैं उनके लिए एक ऐसा सोल्डरिंग आयरन चाहिए होता है जो इसके लिए परफेक्ट हो। हमेशा मैं बड़े सोल्डरिंग आयरन से ही बताता हूँ, लेकिन आज मैं छोटे वाले सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पर मैं यूज़ करना बताऊँगा और इससे आपको असेंबली कंपोनेंट्स को निकालना और लगाना सिखाऊँगा। ये सोल्डरिंग आयरन मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट टूल है। यहाँ पर आपको ये काफ़ी यूनिक लग रहा होगा, है ही ये इतना यूनिक कि इसको चलाने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये टूल बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले इसका मैं रिव्यू दे देता हूँ। अगर आप इसका रिव्यू नहीं देखना चाहते तो वीडियो स्किप करके आगे देख सकते हैं। चलिए मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ। ये बाबा टूल्स कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर है T12A सोल्डरिंग स्टेशन। बेसिकली बहुत सारे सोल्डरिंग आयरन होते हैं 25 वाट के, 35 वाट के, उनमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये स्पेशली मोबाइल रिपेयरिंग के लिए और छोटे छोटे असेंबली कंपोनेंट्स को निकालने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो उसके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर टूल होते हैं। इसकी टेम्परेचर को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अदर 25 या 35 वाट या फिर आप किसी भी आप सोल्डरिंग आयरन को ले लेंगे, उनमें टेम्परेचर को सेट करने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। एक एक्यूरेट उसमें टेम्परेचर जितना निकलना होता है निकलता है, इसमें ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। इसमें सोल्डरिंग आयरन को इस तरीके से लगा दीजिए, आपका सोल्डरिंग आयरन इसके साथ मिल जाता है, तो इसको इसमें इंसर्ट इस तरीके से किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक खाँचा बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक खाँचा जैसे बना है, इसमें इस तरीके से आप इस खाँचे में इसको अटैच कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर इसको घुमाइए तो लॉक लग जाएगा। देखिए लॉक है, इसको घुमा के लॉक लग जाएगा। अब आपको लग रहा है इसमें डिस्प्ले वगैरह किस लिए है, क्योंकि नॉर्मली सोल्डरिंग आयरन तो वैसे भी चल जाते हैं, इसमें इतना बवाला क्यों है? देखिए यही चीज़ें इसमें यूनिक हैं और यही चीज़ें इसको यूनिक बनाती हैं और स्पेशल बनाती हैं। अब यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहूँगा, तो रिव्यू देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको कल के दिन आप लेते हैं तो उस वक्त भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस कंपनी का ना लें, किसी और कंपनी का भी लेंगे तो बिल्कुल यही फंक्शन आपको उसमें भी मिलेगा। अगर इसे खरीदना चाहते हो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। इसे मैंने स्पेशली मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ख़रीदा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आज आपको यहाँ पर पूरा दे दिया। देखिए यहाँ पर इसका पावर का कोड लग जाएगा इस तरीके से। ये फ्यूज है, अगर फ्यूज कभी बर्न हो जाता है तो आप इसमें एक एक्सटर्नल फ्यूज और दिया है, उसको भी आप लगा सकते हैं। बस मैं अदर आपको इसके अंदर का पूरा खोल के भी दिखाना चाहूँगा अगली वीडियो में। अगर आप इसका वीडियो चाहेंगे तो ज़रूर आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसको ऑन करने की। चलिए मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। प्लग लगा लिया है, अब इसमें ऑन कर लेता हूँ। और इसकी डिस्प्ले यहाँ पर आ चुकी है, देखिए इसकी डिस्प्ले यहाँ पर आ चुकी है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर बिट कौन सी लगेगी और किस तरीके से लगेगी। चलिए वो भी आपको बताएं। 2 बिट इसमें आती हैं स्पेशली। एक आती है इस तरीके से, देखिए आपको मैं क्लोज बिल्कुल दिखाना चाहूँगा। एक आती इस तरीके से स्पेशली कंपोनेंट्स को निकालने के लिए, और एक आती इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए इतनी पतली बिट होने की वजह से यहाँ पर कंपोनेंट्स को आसानी से लगाया और निकाला जा सकता है, और जंपरिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर जितने बारीक से बारीक अगर आप जंपर करना चाहें उसके लिए भी बेस्ट है। इससे स्टैंड करने के लिए यहाँ पर स्टैंड भी मिल जाता है और क्लीन करने के लिए यहाँ पर मिल जाता है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना है, अभी आपको बताऊँ कैसे करना है। इसको मैं इस तरह रख लेता हूँ और बिट कैसे लगानी है आपको बताऊँ। जैसे आप बिट फिट करेंगे वहाँ पर एक देखिए अलग से आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, और याद रखिए ये आपका 437 डिग्री सेल्सियस पे पहले से सिलेक्टेड है। अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहें वहाँ पर वो ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इसका रिव्यू फिर कह रहा हूँ नहीं देखना चाहते तो आगे बढ़ा के आप वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक खाँच जैसी बनी हुई आप देख सकते हैं, खाँच जैसी बनी है। तो यहाँ पर इस खाँच को इसके अंदर आपने इस तरीके से फिट करना है। जैसे फिट करेंगे वहाँ पर एक बार जैसे यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा, आपको दिखाऊंगा। मैं फ़िलहाल चलिए इसी बिट को अभी यूज़ करता हूँ। देखिए और बहुत ही जल्द हीट होता है, आपने अचानक से इसमें हाथ हटा लेना। देखिए जैसे आप इसको फिट करेंगे
तो वहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार बना हुआ आएगा। देखिए जैसे मैं इसको फिट करता हूँ, देखिए बार जैसा बना हुआ आ गया, तो यानी कि ये चल पड़ा। अब ये हीट कर रहा है, ये नीचे पहले से सिलेक्टेड है और हीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मात्र 1 मिनट भी, चलिए 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड में जल्दी हीट हो जाए। देखिए अभी कितना हीट हो रहा है। यहाँ पर ये 437 डिग्री सेल्सियस का मैक्स टेम्परेचर यहाँ पर सेट किया हुआ है और यहाँ पर ये पहुँच चुका है 437 पे। कितनी जल्दी पहुँचा, मतलब मुझे तो लगता है 15 सेकंड भी नहीं हुए और ये हीट हो चुका है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए हीट हो चुका है। ये आपको मैं थोड़ा सा और क्लोज दिखाना चाहूँगा, ये कितनी जल्दी हीट हो चुका है। देखिए कोई भी इतनी जल्दी हीट नहीं होता है। देखिए हीट हो चुका है, नीचे गिर गया, सॉरी। अब यहाँ पर इसकी टेम्परेचर को सेट कैसे करना है आपको मैं वो बता देता हूँ। पहले भाई यूज़ करें तो पूरा तरीका आपको आना चाहिए। ये देखिए इसकी डिस्प्ले में कुछ इस तरीके से लिखा, बहुत ही शानदार डिस्प्ले है। इसको अपने घटाने के लिए आप इसको देखिए, इस बटन को नीचे को दबाते जाइए, नीचे आप सेट कीजिए। नीचे जैसे मैंने इसको 300 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, तो नीचे वाले बार को 300 डिग्री सेल्सियस पे रखूँगा और वो धीरे धीरे ठंडा होकर ये मेन डिस्प्ले पे 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। देखिए पहले इसमें 300 रखता हूँ मैं, देखिए 300 पे रखूँगा, बहुत 370 और ये आ गया आपका 350 और ये आ गया आपका 300 पे सेट हो चुका है। अब धीरे ठंडा होकर यहाँ पर भी ये 300 पे आ जाएगा। देखिए ठंडा होते रहेगा, ये मेन डिस्प्ले पर ठंडा, यहाँ पर ठंडा होते रहेगा, मेन डिस्प्ले पे दिखा देगा। अभी धीरे ठंडा हो रहा है तो 300 डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखिए वेट करते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए 300 पे आके रुक जाएगा। देखिए अब यहाँ पर इसमें और फंक्शन भी है, इसको बीच वाले को प्रेस करेंगे। पहला मोड है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को सिलेक्ट करने का, दूसरा है यहाँ पर ऑफसेट के लिए, और तीसरा है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, या फिर आप 1 मिनट डिग्री सेल्सियस से आप डिग्री फ़ारेनहाइट भी रख सकते हैं। 1 मिनट, ये देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट भी रख सकते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस पे इसको रहने देंगे। एंड अगला ऑप्शन आता है इसमें, अगला 1 मिनट, अगला ऑप्शन है चौथा लॉक का। इसमें पासवर्ड वगैरह लगा के इसको लॉक कर सकते हैं। बीच को हम प्रेस करेंगे, 1 मिनट, दोबारा से वहाँ पर चला गया, 1 2 3 4, चौथा 4 ऑप्शन मिल जाते हैं लॉक करने का। इसको आप लॉक कर सकते हैं पासवर्ड लगा के। इसमें आप पासवर्ड डालिए, आप इसको और इसको दबा के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अभी 00 है, चलिए सक्सेस हो गया। मैंने पासवर्ड वगैरह नहीं डाला, आप चाहें तो इसमें डाल के इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव करने के लिए बीच वाला बटन इसमें होगा। आपको फिर से दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन ये डिग्री सेल्सियस का है, सॉरी पहला ऑप्शन डिग्री सेल्सियस का। ओके करके हम इसके डिग्री सेल्सियस, इसके तापमान को हम 350 पे रख लेंगे। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते, बाहर से भी कर सकते हैं। चलिए ये हो चुका है और बीच वाले से सेव हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन हमारा ऑफसेट का, आप ऑफसेट को 20 21 22 अपने हिसाब से रख सकते हैं मैनुअली। चलिए इसमें मैं 26 रख लेता हूँ। एंड दूसरे ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लिया है। तीसरे में डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, जो आपको पसंद आए वो कर सकते हैं। सेल्सियस पे रहने देते हैं, ओके करके इसको सेव कर लिया है। चौथे वही पासवर्ड का, आप चाहें तो तीनों को 00 1 1 2 2 यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये पासवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल पासवर्ड को सिलेक्ट नहीं करेंगे, वरना हम कभी भूल गए तो ये लॉक भी हो सकता है। चलिए इसको हम रखते हैं इधर पे, और 350 पे इसको सेट करा है और सब कुछ बिल्कुल फिट है। अगर आप इसके अंदर का पूरा फंक्शन देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या इसके अंदर यूज होता है, कैसे कैसे ये काम करता है। बाकी इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जंपर लगाना और कंपोनेंट्स को फिक्स करना। यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल की पीसीबी है और कुछ ब्लूटूथ की पीसीबी है। सभी में आपको कंपोनेंट निकालना, लगाना और जंपर लगाना भी बता दूंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट को निकालने की। इसे थोड़ा सा क्लीन करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टील ब्रश दिया गया है। अब यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट्स को हम निकालना चाहेंगे तो इस तरीके से निकालना है। एग्जाम्पल के लिए हम इस कैपेसिटर को पहले निकालेंगे। देखिए 1 मिनट, इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा के 400 पे रख लेता हूँ। चलिए अब हम इसके कैपेसिटर को निकालेंगे। देखिए आपको ध्यान से यहाँ पर दिखा रहा हूँ और जूम करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से कैपेसिटर को हम निकालेंगे। देखिए आसानी से इसका कैपेसिटर यहाँ पर निकल चुका है और इसके प्रिंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है। देखिए ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके प्रिंट को नुकसान नहीं पहुँचा है। चलिए अब अगले कंपोनेंट को निकालेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पेस्ट लगा लूँगा पहले, ठीक है, पेस्ट वेस्ट लगा लेते हैं। अब इनमें हम किसी भी कंपोनेंट को निकाल के पहले पेस्ट गला लेता हूँ। अब देखिए कुछ कैपेसिटर्स निकालता हूँ, कुछ आपको रेजिस्टेंस निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से एक साइड से आप बस हीट कर लीजिए
और वो कैपेसिटर हल्का 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 हीट होने लगा। आपको बता दो मोबाइल की पीसीबी में जो भी कैपेसिटर वगैरह या फिर जो भी कंपोनेंट वगैरह लगते हैं वो थोड़ा सा मजबूती से लगाए जाते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से एक तरफ से उठाना है और दूसरी तरफ से आपने इस तरीके से इसको हीट करके साइड को कर लेना है। देखिए ये निकल गया आपका और प्रिंट नहीं टूटे, बिल्कुल ओके हैं। देख सकते हैं आप, आपको शायद दिख भी रहा होगा, 2 प्रिंट इसके बिल्कुल सही हैं। अब लगाने का तरीका भी बिल्कुल वही है। 1 मिनट, इस तरीके से पकड़िए और इस तरीके से लगा लीजिए, बस यही इसका लगाने का तरीका है। इस तरीके से आप लगा लीजिए। देखिए छोटे सोल्डरिंग आयरन में एक ख़ास बात होती है कि आप एक्यूरेट पॉइंट पे आप सोल्डरिंग कर पाते हैं या फिर डी सोल्डरिंग कर पाते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक काम करूँगा, इस बिट को हटा के मैं दूसरी वाली बिट को यहाँ पर लगाऊंगा और उससे कंपोनेंट बताऊंगा। इससे थोड़ा अच्छी तरीके से निकलेंगे क्योंकि इसमें एक क्रॉस करके यहाँ पर धार दी गई है। इसको निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, इसको कुछ देर के लिए आप बंद कर लीजिए। इसका टेम्परेचर अचानक से कम हो जाता है, या फिर आप इसको ऑन करके इसके टेम्परेचर को यहाँ से बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है। चलिए जल्दी से इसको हम ठंडा करके इसमें दूसरी बीट को पहना लेते हैं। फाइनली ये ठंडा हो चुका है, इस बीट को हम डालते हैं। अब इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कनेक्ट हुई या फिर नहीं। अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, चलिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ कनेक्ट हो चुका है। वहाँ पर एक बार बना हुआ आता है, जब भी कनेक्ट हो जाता है यहाँ पर एक बार बना हुआ आता है। देखिए अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ कनेक्ट हो चुका है। अब ये टेम्परेचर सेट हो रहा है इस पर, अभी तो बहुत कम है, बढ़ते जा रहा है। बढ़ते बढ़ते इसमें टेम्परेचर 370 के समथिंग पहुंच जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे। चलिए और बढ़ा लेता हूं, टेम्परेचर 400 के समथिंग रख लेता हूं। अब इसे कंपोनेंट निकालना हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स हैं, इनको हम निकालते हैं। देखिए कितनी सही तरीके से, चलिए तीनों को साथ में निकालते हैं। देखिए इसमें यही एक ख़ास बात है कि आप 3-4 कंपोनेंट एक साथ इसे निकाल सकते हैं। देखिए और बात रही प्रिंट की, तो प्रिंट वगैरह कुछ नहीं टूटते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। देखिए ये देखिए देखिए सबके सब प्रिंट बिल्कुल ओके हैं। आपको और क्लियर करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, अब आपको सही से दिख रहा होगा, सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब यहाँ पर हम नए कैपेसिटर को लगा भी सकते हैं या फिर इसमें इनको भी लगा सकते हैं। चलिए एक बार लगा के आपको दिखा देता हूँ। पहले एक कैपेसिटर को लगाना बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसको फिक्स करना है। 1 मिनट, इसको बहुत ही आसानी से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। देखिए और इस साइड हम सोल्डरिंग करेंगे, आसानी से फिक्स हो चुका है, बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिक्स हो चुका है। वैसे हम अदर को भी फिक्स कर सकते हैं। बहुत ही बारीकी वाला काम है। आपको ये कैमरा में बहुत बड़े कंपोनेंट लग रहे हो बट है काफ़ी छोटे। आपको मैं दूसरे भी दिखाता हूँ। अब हमारे पास ब्लूटूथ की पीसीबी है, इसमें भी कुछ कंपोनेंट्स को निकाल के हम फिक्स करेंगे। इसके बाद मैं आपको जंपर करने की प्रोसेस पे ले जाऊँगा। एक एलईडी है, इसको निकालते हैं। चलिए एक एलईडी है, इसको निकालते हैं। 1 मिनट, इसमें नीचे से मुझे प्रेस करना पड़ेगा ऐसा लग रहा। चलिए कोशिश करते हैं, यहाँ से हम उठाने की इसको कोशिश करेंगे। तो एक एलईडी है, इसको आसानी से हम निकालेंगे। देखिए एक तरफ का पार्ट हमारा डिसोल्डर हो चुका है और दूसरे तरफ का पार्ट हम डिसोल्डर करके इस एलईडी को बिल्कुल क्लियरली बाहर निकाल लेंगे। देखिए एलईडी हमारी बाहर निकल चुकी है। 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा और डिसोल्डर करना बाकी था। देखिए एलईडी हमारी बाहर निकल चुकी है। ये है आपकी एलईडी। इसको हम दोबारा से यूज में लेके आ सकते हैं। इसको रखते हैं साइड पे एंड यहाँ पर हम इस वाले कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे। ये देखिए आसानी से हमारा कैपेसिटर बाहर निकल चुका है।
ये देखिए, दोबारा से इसको लगाते हैं, 1 मिनट, दोबारा से इसको हम सोल्डरिंग करते हैं। ये सोल्डरिंग 1 मिनट। ऐसे भाई असेंबली कंपोनेंट को निकालने या फिर लगाने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने फिक्स कर लिया है। बाद में पीसीबी वगैरह को क्लीन करके जो भी यहाँ पर कार्बन वगैरह लगा ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए बिल्कुल लग चुका है। अब चलिए एक क्रिस्टल भी है, क्रिस्टल को भी हम निकाल लेते हैं। 1 मिनट, इस क्रिस्टल को हम निकालेंगे इस तरीके से। 1 मिनट, यहाँ पर भी है शायद क्रिस्टल के, इधर पे भी लग रहा है एक एसएमडी क्रिस्टल है। ये देखिए निकल चुका है क्रिस्टल हमारा। इसकी लेग वेग कुछ नहीं टूटी, इसके प्रिंट कुछ नहीं टूटे। आपको दिखाना चाहूँगा, इसके प्रिंट हैं और ये इसकी दोनों लेग हैं। ठीक है, इसको रखते साइड पे। हाँ, आईसी का देखते हैं, कोशिश करते हैं आईसी को भी निकालने का कोशिश करते हैं। निकल जाता है तो अच्छी बात है। आईसी को निकालने के लिए भी एक मेथड है मेरे पास, अगर चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोनों तरफ को मैं पेस्ट लगा लूँगा और उसके बाद देखिए आईसी को निकालने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर और यहाँ पर मैं सोल्डरिंग वायर भर दूँगा। अब देखते रहिए आईसी को निकालने का तरीका, देखते रहिएगा। देखते रहिए, हो सकता है ऐसा तरीका आपको शायद किसी ने नहीं बताया हो। ठीक है, आईसी निकल के बाहर आ चुकी है। ये है आईसी के प्रिंट, ये आईसी के चारों प्रिंट हैं, ये इस तरफ के 4 प्रिंट हैं, ये आपकी आईसी है। 1 मिनट, ये आपकी आईसी है, देख सकते हैं आप, क्लियरली बाहर निकल चुकी है। इसके प्रिंट भी साबुत है, तो आईसी भी सक्सेसफुली से बाहर निकल चुकी है। क्यों ना आप दोबारा आईसी को यहाँ पर फिक्स करा जाए। ठीक है, देखिए जो काम एसएमडी से हो रहा है वो आपका आयरन से हो जा रहा, इस वाले आयरन से, लेकिन आपको इसके लिए प्रोफेशनल होना पड़ेगा। चलिए ये प्रिंट सोल्डरिंग हो चुका है। अब इस तरफ के प्रिंट हम सोल्डरिंग कर लेंगे, यानी कि पॉइंट्स हम सोल्डरिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो सक्सेसफुली ये भी सोल्डरिंग हो चुका है, देख लीजिएगा आपके सामने बिल्कुल ऐसे निकाल के फिक्स कर ली है बिना किसी नुकसान के। वैसे हम इसको भी निकाल सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। दोनों तरफ को मैं पेस्ट ज़रूर लगाऊंगा, ज़्यादा लग गया बट कम लगाना है यहाँ पर पेस्ट। उसी मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। ये तो मेरे ख़राब बोर्ड हैं इसलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। आप भी ख़राब बोर्ड पे ऐसे प्रैक्टिकल करिएगा। मैं आपको सिखाने के लिए प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे ही बिना किसी प्रैक्टिकल के किसी भी बोर्ड को ऐसे मत छेड़िएगा। पुराने बोर्ड पे आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ आपने सोल्डरिंग मटेरियल लगा लिया है। एक बार ऐसे घुमाना है, एक बार ऐसे घुमाना है, एक बार ऐसे घुमा लेना है। आईसी आपकी निकल के बाहर आ चुकी है और ये है आपके प्रिंट, बिल्कुल सक्सेसफुली ये प्रिंट यहाँ पर देखिए। प्रिंट टूटे नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर ये आईसी हमने पहले निकाल के फिक्स करी थी। आप यहाँ पर जंपर भी देख सकते हैं। लोग सोचेंगे यार प्रिंट तोड़े मैंने, ये देखिए ये जंपर लगा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ये आईसी पहले ही हमारी इस बोर्ड से निकाली गई थी। देख सकते हैं ये जंपर है। ठीक है, जंपर भी आप देख सकते हैं ये, बाकी डेमो आपको मैंने दिखा दिया है। एंड यहाँ पर हम यूएसबी को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसकी इतनी सारी लेग हैं, तो यहाँ पर हमें फटाफट यहाँ पर हीट करना पड़ेगा। इस वजह से हम यूएसबी को नहीं निकाल पाएंगे। कोशिश कर लेते हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यूएसबी को निकालना वैसे पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है ना, कोशिश करने में क्या जाता है। फटाफट इसको निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। 1 मिनट। हाँ, वैसे सक्सेसफुली निकल ही चुका है। देखिए बस ये प्रिंट टूट गया है, बाकी तो सभी सक्सेसफुल यहाँ पर
निकल चुके हैं। ये मैंने सिर्फ अपने रिस्क में निकाला था, ये इस वीडियो का हिस्सा नहीं था, सिर्फ मैंने एक प्रैक्टिकल करने के लिए इसको निकाला था। निकल चुका है, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रिंट टूट गया इसमें। ये काम एसएमडी से होता है, यूएसबी या फिर बड़े चीज़ों को निकालने का। फिर भी आईसी का मैंने आपको बता दिया और वो भी आपको मैंने बता दिया है। अब और एक कंपोनेंट को निकाल के फिक्स करना चाहूँगा। ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये तो आसानी से आपका निकल के फिक्स हो जाता है। देखिए इस तरीके से आपका निकल जाएगा और इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। देखिए ये देखिए निकल गया, ठीक है, और ये फिक्स हो गया और ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ठीक है। ये देखिएगा आपके सामने है। भाई वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। अब आती है जंपर की बारी। जंपर के लिए कॉपर की वायर यूज करी जाती है। कॉपर की वो वायर जो आपकी कॉइल के अंदर होती है, या फिर अलग से जंपर वायर आप लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। जो छोटी छोटी कॉइल्स होती है ना, उनसे भी आप जंपर वायर निकाल सकते हैं। बहुत ही पतली होती है इस तरीके से। ये एक कॉपर वायर है, बट ये कॉइल वाली नहीं है, ये आपकी नॉर्मल वायर है, लेकिन इसको मैं जंपर की तरह यहाँ पर यूज़ करूँगा एक प्रैक्टिकल के लिए, एक सिखाने के लिए। लेकिन अगर आपको जंपर वायर चाहिए तो आप किसी भी कॉइल से या फिर हेडफोन, ईयरफोन से आप वायर निकाल सकते हैं। उसको थोड़ा सा आपने आगे से क्या करना होगा, थोड़ा सा आपने घिसना होगा कॉपर की वायर को, ठीक है। वो कोडेड वायर होती है, उसको आपने थोड़ा सा आगे से घिसना होगा। तो जंपर लगाने के लिए आपको मैं बड़े पॉइंट्स में दिखाता हूँ। चलिए इसी में आपको दिखाना चाहूँगा, एक मोबाइल पे ही दिखाऊँगा। चलिए इसी में दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। देखिए पहले मैं आपको कंटिन्यूटी मोड से चेक करवा दूँ। ये कंटिन्यूटी मोड मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से आपने देखना है। ये देखिए यहाँ पर आपके 4 पॉइंट्स हैं। जंपर कहाँ पे लगाया जाता है, कहीं पे ट्रैक टूट जाता है, ट्रैक कट जाता है, तो वहाँ पे जंपर लगाया जाता है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स आपका, ये लाइन जो जा रही है, लाइन को ट्रैक करना है आपने। देखिए इस तरीके से आपका इस डायोड पे आ गया, डायोड के बाद गया इधर अंदर चला गया, अंदर के बाद शायद ये यहाँ पर निकल रहा है या फिर यहाँ पर निकल रहा है। चलिए चेक करते हैं कहाँ पर निकल रहा है, भी पता चल जाएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे इसको, जहाँ पे कंटिन्यूटी बजेगी वहीं पे ये ट्रैक जा रहा होगा, ठीक है, ये जा रहा होगा, हो सकता है, या फिर आपका ये जा रहा हो, हाँ यहाँ पर जा रहा है। देखिए यहाँ से जा रहा है बैटरी पे, इस पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से लेके जा रहा है, इस डायोड के होते हुए ये बैटरी के पॉइंट पे इधर पे जा रहा है। अगर एग्जांपल के लिए, रुको फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के लिए ये ट्रैक यहाँ से जा रहा है, यहाँ से अंदर ही अंदर कहीं पे शॉर्ट हो गया, टूट गया, गल गया, तो हमें क्या करना है भाई, इस बटन को तो हम निकाल नहीं सकते हैं, इसको भी निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, लेकिन फिक्स करने के लिए फिर आपको एसएमडी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये प्लस वाला है, यूएसबी में, यानी कि चार्जिंग का है, इसमें आया, ये ग्राउंड का होगा, सबसे लास्ट का ग्राउंड का होगा। इसका मतलब देखिए ये ग्राउंड का, मेरे कहने का मतलब सही था। तो ये प्लस का है, प्लस का आया डायोड पे, डायोड के बाद अंदर ही अंदर ये पतला सा ट्रैक आपका निकल गया। ये देखिए ये वाला बीच का ये ट्रैक आपका निकल गया और यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ से निकलते हुए आपका इधर पे आया, इधर के बाद ये बैटरी के पॉइंट पे चला गया। तो यहाँ पर डायोड से ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर ही ट्रैक टूट गया, गल गया है। तो आपने कुछ नहीं करना है, एक पतली सी वायर ले लेनी है इस तरीके से, वो कॉपर की जो मैंने आपको बताई थी, जो कि आपका हेडफोन, ईयरफोन कॉइल के अंदर होती है, वो यहाँ पर आपने फिक्स करनी है। देखिए इस तरीके से आपने, इस तरीके से इसको आपने सोल्डरिंग करना है। चलिए मैं पहले सोल्डरिंग वायर इसमें फिक्स कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपने फिक्स करना है, इस तरीके से आपने इसको जंपर करना है और ये वायर आपकी जंप करके आपकी डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाएगी। जो वायर होती है ना, वो आपकी रेड कलर की होती है या फिर ऑरेंज कलर की होती है, वो एक कोडेड वायर होती है। उसको आप बाहर से खुले से भी ले आएंगे, कहीं पे टच भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर वो आपकी खुली रहेगी, उसमें कोडेड नहीं है वो, तो जगह जगह टच होगी तो शॉर्टिंग कर सकते हैं। इसलिए उस वायर को या फिर कॉइल की वायर को जंपर के लिए लिया जाता है। इसको आप याद करिए या फिर याद रखिए, या फिर जंपर वायर एक अलग से आती है, उसको भी आप ले लीजिए। अब आप बोलेंगे कि यार कॉइल क्या होती है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। ट्रांसफार्मर भी दिखाना चाहूँगा। ट्रांसफार्मर के अंदर सिंपल है, ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल के अंदर की जो वायर होती है ना, रेड कलर की, आपने देखी होगी, रेड भी नहीं होती बल्कि और इस टाइप की होती है। देखिए
कॉपर कलर की, इसके अंदर वायर होती है, उसको थोड़ा सा घिसना है आपने टॉप में, क्योंकि वो कोडेड होती है। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर भी वायर वही वाली होती है। तो उसी वायर को जंपर वायर के लिए लिया जाता है। जितनी पतली हो सके उतना बेस्ट होगा, लेकिन इतनी पतली अगर कहीं पे आपने ज़्यादा लोड पे बहुत पतली जंपर डाल दी तो समझ लीजिए वहाँ पर वो जंपर दोबारा से गल जाएगी। इसलिए ज़्यादा लोड पे थोड़ा सा मोटी वाली जंपर ही आप यूज करिएगा। तो यहाँ पर ये जंपर आ गया आपका इस तरीके से, और यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से वहाँ से यहाँ तक इसको जंप करने की प्रक्रिया को जंपर लगाना कहते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक वायर को जंप करने की प्रक्रिया को जंपर लगाना कहते हैं। ये जंपर ट्रैक कटने पर, ट्रैक टूटने पर लगाए जाते हैं। एक और आपको जंपर लगाना दिखा देता हूँ। हाँ, इस कटर का इस्तेमाल आप छोटे छोटे जंपर की वायर को और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को कट करने के लिए कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, और इसका भी लिंक आपको मैं दे दूँगा इस वाले सोल्डरिंग आयरन का। अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं या फिर सीख रहे हैं तो आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक और जंपर आपको मैं दिखा देना चाहूँगा। जैसे पहले मैं ट्रैक करवाता हूँ, फिर मैं आपको जंपर करवाऊँगा, ठीक है। वही कंटिन्यूटी मोड पे आपने इसको ट्रैक करना है। आपको थोड़ा सा बारीकी से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वो चीज़ आपको समझ में भी आएगी, सीखने के लिए भी मिलेगी। शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ से तो हमने कंपोनेंट को निकाल लिया है। एंड चलिए यूएसबी का ट्रैक करते हैं। ये यूएसबी का ये पॉइंट आखिर जा कहाँ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको कर लिया है। ये वाला जा कहाँ रहा है एक बार हम चेक करते हैं। ये आपका ट्रैक जा रहा है इधर, सॉरी इस वायर के यहाँ से। या तो फिर इस लाइन में किसी पॉइंट पे टच हो रहा होगा। हाँ प्लस पे, हाँ यूएसबी का प्लस है। ये तो ग्राउंड का है, यूएसबी का ग्राउंड का है। तो ग्राउंड का कहीं से भी आप ग्राउंड पे टच करके चेक कर सकते हैं। प्लस का है तो प्लस का एक तो आपका इस लाइट के प्लस पे हो सकता है, दूसरा आपका स्विच पे होगा पक्का। हाँ ये स्विच पे है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका +5 वोल्ट जो यूएसबी के लिए जाता है वो नहीं आ रहा है। तो आपने इस पर एक जंपर मार लेना है। कहाँ से? यहाँ से इधर से जंप कर लेना है, जहाँ पर आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा। या फिर यहाँ पर से कीजिए या फिर यहाँ पर से कीजिए। चलिए यहीं से हम कर लेते हैं इसको जंप। तो जंप करना है यहाँ पर तक, बहुत ही आसानी से हो जाएगा जंप। ये हो गया जंप, और इसको हम कट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेते हैं। इस तरीके से जंपर किया जाता है। बहुत ही सरल और सिंपल मेथड है। चलिए आपको मोबाइल के बोर्ड पे भी दिखा देता हूँ एक बार, एक जगह जंप करके। मोबाइल के जंपर को ट्रेस करने के लिए मोबाइल जंपर की एक बुक आती है, या फिर आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, या फिर आपने कोई कोर्स करना पड़ेगा। देखिए ऐसे ही पता नहीं चल पाता कि जंपर कौन से, क्योंकि मोबाइल की पीसीबी देखिए यहाँ पर कितनी मोटी है। इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं और अंदर ही अंदर यहाँ पर ट्रैक्स निकलते हैं। अगर आपने देखना है कि मोबाइल की पीसीबी में कितने लेयर्स होते हैं, तो आप किसी भी ख़राब मोबाइल की पीसीबी को जलाकर देखिए, उसके लेयर अलग अलग हो जाते हैं। जलाकर पूरा बर्न करना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा और जलाना, पूरी तरीके से इसको डैमेज करना पड़ेगा। तो इसकी लेयर्स आपको बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। तो इसके अंदर कितने ट्रैक्स हैं आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वैसे ही आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूँ कि किसी से किसी पॉइंट को हम जंपर करना चाहते हैं ट्रैक्स को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से एक जो ट्रैक जा रहा है, यहाँ से एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये वाला ट्रैक है वो आपका जा रहा है इस कैपेसिटर पे, और इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो आपने सिंपल यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से सोल्डरिंग मार देना है। एक मिनट, आपको मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा। पहले मैं थोड़ा सा वायर लगा लूँ इस पर। हाँ, इस तरीके से आपने इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा लेता हूँ। पेस्ट नहीं लगाने से आपका सोल्डरिंग फैलने लगता है, इतना आप हमेशा याद रखिएगा। पेस्ट लगाने से सोल्डरिंग की क्वालिटी और सोल्डरिंग की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। देखिए यहाँ पर अपने एग्जांपल के साथ देख लिया। तो यहाँ से हमने जंपर उठाया है और हम इसको लगाएंगे एग्जांपल के लिए इस कैपेसिटर पे। इसकी कंटिन्यूटी आती है, यानी कि अंदर ही अंदर ये ट्रैक जा रहा है। चलिए इसी कैपेसिटर में ये ट्रैक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ओपन जंपर दे देंगे। भाई अंदर से ट्रैक गल चुका है, मोबाइल की पीसीबी में ट्रैक तो हम बना सकते नहीं है, तो जंपर मार्कर्स का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर लेते हैं, और देखिए
आपको मैं इमेज दिखाना चाहूँगा एक एग्जांपल के लिए, कि इमेज आपको मोबाइल के कॉर्नर पे दिखाना चाहूँगा कि कितने तगड़े तरीके से मैंने जंपर किए हैं इसके कनेक्टर्स पे। जैसे जो यहाँ पर कनेक्टर्स लगते हैं ना, इस पे कनेक्टर्स वहाँ पर जंपर टूट चुके थे, तो आपको दिखाना चाहूँगा एक बार मैंने कितने तगड़े जंपर किए थे। आप भी हैरान हो जाएंगे। वो इमेज आपको बड़ी दिखाई दे सकती है, लेकिन असल में वो इमेज आपको बता दूँगा कितनी। आप किसी मोबाइल के टच या डिस्प्ले पर जो पत्ते देखते हैं ना, आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखाना चाहूँगा। इस पत्ते पर, टच डिस्प्ले के पत्ते में जो कनेक्टर लगते हैं ना, कनेक्टर पे कितने बारीक पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर मैंने 10 जंपर मारे थे और 3 घंटा मुझे लगा था। बिना माइक्रोस्कोप के किया था, बहुत ही बारीक थे और देखते देखते मुझे मेरी आंखें भी दर्द करने लगी थी। 10 जंपर मारने पर मुझे 2.5 से 3 घंटा लगा था। फिलहाल यहाँ पर सक्सेसफुली मैंने जंपर कर लिया है, देख सकते हैं इसके कैपेसिटी जंपर कर लिया है। दोस्तों पहले मैं काफ़ी ज़्यादा मोबाइल रिपेयरिंग किया करता था, बट अब मेरे पास कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं था। बस टच और डिस्प्ले, जैक, माइक और रिंगर से ही रिलेटेड फ़ॉल्ट आते हैं, क्योंकि अब मदरबोर्ड से रिलेटेड फ़ॉल्ट आने से पहले लोग मोबाइल परचेस कर लेते हैं। अब मेरे पास बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग का ही जो है काम आता है, जैसे कि टच डिस्प्ले चेंज करना और नॉर्मल फ़ॉल्ट आते हैं। तो देखिए पहले मैं रिपेयर किया करता था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास कितने पुराने मोबाइल्स थे जिनको मैं रिपेयर किया करता था। यहाँ तक कि आईसी को रिवॉल्व करने का भी किट था, वो भी मैंने बेच लिया है और वो भी मेरे किसी काम का नहीं था। और बहुत सारा काम मैं मोबाइल से रिपेयरिंग से रिलेटेड किया करता था। ये देखिए इन पे प्रैक्टिकल किया करता है, स्टार्टिंग के दिनों पे इन पे प्रैक्टिकल किया करता है। नोकिया के पुराने मॉडल्स हैं और देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारे मॉडल्स हैं मेरे पास, तो इन पे मैं प्रैक्टिकल पहले किया करता था। चार्जिंग जैक निकालना है बार बार पुराने मॉडल्स पे, ये आपको पुराने मोबाइल शॉप, किसी भी मोबाइल शॉप पे मिल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो इस तरीके से आप लेके आइए और प्रैक्टिकल कीजिए। फिर उसके बाद जब आप एक्चुअल में मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो उस वक्त आपका हाथ बिल्कुल सेट होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर कुछ भी सीखने के लिए मिला तो लाइक करके कमेंट जरूर करना और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना। आने वाले टाइम पे आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा और हमेशा लाता भी रहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो हमेशा आती रहती है। मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड के लिए दूसरे चैनल टेक हेल्प एंड गाइड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको मैं परमानेंट चालू रखता हूँ, उसको आप देख के उसमें भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू।